बिहार में एक बार फिर से मिस्टर एंड मिस परफेक्ट बिहार सीजन 5 लेकर के आ गया है और एक बार आज पहला यह ऑडिशन है। हालांकि हमें नहीं जानकारी है कि क्या इसके बाद भी ऑडिशन होंगे या नहीं, लेकिन तमाम जानकारियों के लिए हमारे पीछे जज का पैनल मौजूद है। यही लोग यहाँ से बच्चों के भविष्य को लेकर के सुरक्षित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिनमें हुनर होता है और तमाम तरीके का यह एक्टिविटीज़ भी देखने की कोशिश करते हैं। और कृपया अभी जस्ट ही अभी लंच ब्रेक दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम डिस्टर्ब कर सकते हैं आप लोगों को। तो हम लोग सबसे पहले, मेरा सवाल तो यह है कि ये सीजन 5 है, इससे पहले 4 ऑडिशन हो चुके हैं, उनमें जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए उसके बाद क्या आपको लगता है कि बिहार में हुनर है? एक बार मैं कैसे इन करूं, यहाँ से मैं सामने से आता हूँ, मैं सामने से आ जाता हूँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, है ना। ऑब्वियसली हुनर की अगर हम बात करें, बिहार में हुनर की बात करें तो ऑब्वियसली है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, तभी आपसे हमारी बातचीत हो रही है। और हुनर काफ़ी बड़े लेवल का है। एक्सपोजर ना होने के कारण बिहार के, या तो आप फैशन इंडस्ट्री को कह लें या एक्टिंग को कह लें या कोई भी सेक्टर जो है जो आर्ट से रिलेट करता हुआ है, उसमें एक्सपोजर काफ़ी कम है हमारे यहाँ। बट स्टिल बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के दम पे, गार्जियन के सपोर्ट से, सीनियर्स टीचर्स के सपोर्ट से बाहर मूव करते हैं, बाहर मूव करके वो काम कर रहे हैं एंड काफ़ी नाम कमा रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि काफ़ी अभी मिस इंडिया और इन ब्यूटी पेजेंट्स में जितने भी लड़कियां बिहार से सिलेक्ट हो रही हैं वो हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो टैलेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के, अगर हम अपने प्रदेश की अगर बात कर लें तो महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार से लोग सोचते हैं, जो हमारे यहाँ का कल्चरल है, तो वहाँ से निकल कर आना, परफॉर्मेंस देना, ऑडिशन देना, इतना दूरी तक ही हम रहेंगे, कितना टफ एज ए जज आप मानती हैं? अभी लेकिन देखा जाए तो अगर थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं को देख रही हूँ कि लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो फिटनेस को लेके हो या डांस को लेके हो। और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इतने शो देखते हैं ना, बड़े बड़े शो टीवी पे देखते हैं, तो कोई बच्चा या कोई ऐसे कोई जैसे किसी को क्राउन मिल रहा है, कोई मिस इंडिया बन रही है, तो पेरेंट्स भी देखते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं, तो उन्हें भी लगता है कहीं मेरा बच्चा भी ऐसा बन सकता है। तो अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं सबकी सोच में और लोग बहुत, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। सर, जिस प्रकार के एक्स फैक्टर आप लोग इसमें चेक कर रहे थे, हमने बैठ के कुछ देर देखा था, ऑब्जर्व किया, तो एक्स फैक्टर का कितना महत्व होता है एक ऑडिशन में? एक्स फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जिसका भी जो डिफरेंट टैलेंट है, जैसे आप देख रहे हो कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कराटे की भी चैंपियन थी, तो एक्स फैक्टर जो है थोड़ा बहुत उनके जो मॉडलिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वॉक कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। बट एक्स फैक्टर चूँकि हमें विनर चुनना है, बेस्ट चुनना है, तो कहीं ना कहीं अमॉन्ग अदर्स कंटेस्टेंट उनको थोड़ा बहुत एक एक्स्ट्रा एक एडिशन देता है उनके प्रोफाइल को, उनके पर्सनालिटी को। सो एक्स फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी में भी अगर एक्स्ट्रा टैलेंट हो और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी पर्सनालिटी अदर से अलग होगी, अलग अदर से ऊपर होगी, अपग्रेडेड होगी। और ये चीज़ें हो सकता है कि शायद जो कंटेस्टेंट हो उन्हें विनर भी बनाए। मैडम, जिस प्रकार से अगर मॉडलिंग की बात की जाती है तो एक मन में सीधा ख्याल आता है कि मॉडलिंग का मतलब है सुंदरता, कितना मायने रखता है? सुंदरता तो मायने रखता है, ये तो मानना पड़ेगा, बट नॉट आउटर, इनर ऑल्सो। इनर ब्यूटी बहुत ही मायने रखती है। जब तक आप अंदर से खूबसूरत नहीं है तब तक आप ऊपर से कितने भी खूबसूरत हो, कोई मायने नहीं रखता वो। और खूबसूरती पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खूबसूरत होते हैं बट उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो समाज में कोई मैसेज नहीं पहुँचा पाते हैं। तो खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस खूबसूरती का उपयोग ऐसे करें ताकि आप दुनिया को या फिर आप समाज को कुछ मैसेज पहुंचा सके, आप अपने स्टेट के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो खूबसूरती मैटर करती है बट इनर ब्यूटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज ए जज आप किस प्रकार की खूबसूरती जज कर रही हैं यहाँ पर बैठकर? मैं तो इनर ब्यूटी जज कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो बाहर से खूबसूरत हैं बट उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, वो लैक कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उनके अंदर वो जज्बा नहीं है कुछ करने का। और वो खूबसूरती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूबसूरती पे गुमान करते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो हम वो चीज़ जज नहीं कर रहे हैं, हम ये जज कर रहे हैं कि कौन अंदर से खूबसूरत है, कौन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है हमारे सामने, कौन अपने आप को ला रहा है हमारे सामने। तो हमारी मुलाकात हो चुकी है, इनके साथ हम एक और भी सीज़न कवरेज किए थे। और राजीव, सबसे पहला सवाल, जब से मैं कवरेज कर रहा हूँ तब से मैं आपको जानता हूँ, और मैं अगर बात करूँ सीज़न 1 से लेकर के 5 तक की,
1 में किस प्रकार का हुनर था और लड़कियों में किस प्रकार का विकास हुआ है? अब सीजन 5 में किस प्रकार के हुनर आपके सामने मिल रहे हैं? अभी फ़िलहाल अभी जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, लाइक सीजन फर्स्ट में जब मैं था यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी बहुत। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होना एक लाइक, और अभी का कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उन लोगों का जो भी कंटेस्टेंट्स यहाँ पे पहुँचे हुए ऑडिशंस के लिए देने के लिए। तो सीजन फर्स्ट में ये था कि लाइक आज से 5 साल पहले की बात है, और उस टाइम यहाँ पे इतने सारे शोज़ नहीं थे, तो लोगों को मतलब लगता था कि हम मिसगाइड हो रहे हैं, अदरवाइज वो पटना में बिहार में मॉडलिंग करना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी इतना सारा शोज़ हो रहा है, प्लेटफॉर्म उनके लिए खुल रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है और वो आगे करेंगे, इसके लिए हम लोग बेहतर उनके लिए प्रयास कर रहे हैं बस। अच्छा, जो जितने सीजन 1 से लेकर के 5 तक में कोई विनर रहा होगा, कोई रनर रहा होगा, उन बच्चों का भविष्य आप आगे कैसे संवारते हैं? क्या उनको किस तरह के फील्ड मिलते हैं, कैसे मौका आप देते हैं? ओके, ये क्वेश्चन है कि लाइक अगर हम उनको क्या आगे देते हैं, अगर वो विनर बनते हैं तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, लाइक अगर ये बिहार का पेजेंट है, बिहार का पेजेंट जीते हैं, देन हम उनको ग्रूम करते हैं नेक्स्ट पेजेंट के लिए, यानी कि इंडिया लेवल के लिए, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया के लिए, और अगर वहाँ से उनके लिए रास्ता खुलता है तो देन ऑब्वियसली आगे वो इंटरनेशनल पेजेंट पे जाएंगे। क्या आपका कोई इस तरीके का कोचिंग संस्थान है जहाँ पर यहाँ से बच्चे अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ ले जाकर के आप ट्रेंड लोगों से ट्रेनिंग दिलवाते हैं, इस तरीके का कुछ है? जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं सिद्धार्थ भैया, इनका खुद का एक हंग्स एंड एंजल्स मॉडल मैनेजमेंट है जहाँ पे ये बच्चों को ग्रूम करते हैं, उनको सिखाते हैं कि लाइक मॉडलिंग एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि वो मिसगाइड हो जाते हैं कि हाँ मॉडलिंग क्या होता है, उनको कुछ खुद नहीं पता कि हम मॉडल बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो उनके सिद्धार्थ भैया के पास ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो उनको ग्रूम करते हैं और उनको रियलिटी में बताते हैं कि मॉडलिंग क्या होता है, देन उनको आगे जाके क्या करना है वो बताते हैं। बिल्कुल। अब 5 जज से मेरा सिर्फ एक ही सवाल रहेगा जिसे हम फायर राउंड के नाम से चला रहे हैं। सवाल सिर्फ एक छोटा सा, जो आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया था, एक मॉडल की कोई 5 क्वालिटी, अलग अलग आप जज हैं तो अलग अलग तरीके से बताइए, ताकि अगली बार जब आप ऑडिशन लें, जो बच्चे आए अगर हमारी वीडियोज को देखें तो उन्हें भी नॉलेज हो जाए और वो अपने तरफ से इस सवाल के जवाब को प्रिपेयर कर सके। तो राजीव, पहले आप ही से शुरुआत कर लें। सॉरी, मेरा नाम अतुल है। माफ़ कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होना चाहिए वो उनका होता है कॉन्फिडेंस। लाइक वो किसी भी चीज़ को लर्न करने का कैपेसिटी उनके अंदर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सिखाया जा रहा है उनको। कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन सेकेंड इज़ फिजिक, ये ना कि फिजिक में उनको, हाँ हेल्दी मॉडल्स होते हैं, फैटी मॉडल्स होते हैं, बट उनका भी एक मतलब पैरामीटर्स होता है, तो फिजिक इज़ इम्पॉर्टेंट। देन उनका कम्युनिकेशन उनका अच्छा होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ हाइट, एक अच्छी हाइट होनी चाहिए। देन द लास्ट वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनका एक मतलब एजुकेशन भी उनका होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मॉडल बनने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है और वो पढ़ाई को भूल जाते हैं। सो एजुकेशन भी उनका होना चाहिए, एजुकेशन। नेक्स्ट आप ही से सेम वही सवाल मेरा। एक अच्छी मॉडल में जो हम लोग देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से वो बात कर रही है, उसका एजुकेशन बहुत मैटर करता है, तभी वो अच्छे तरीके से बात भी कर पाएंगी। या उसका एजुकेशन जो बहुत मैटर करता है, और उसका एज फैक्टर, उसके अलावा उसके पास और कौन सी क्वालिटी है जिससे कि वो थोड़ी उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। सर, अब आपके पास वैसे अगर क्वालिटीज़ की सवाल भी आप ही का था। वैसे उसी के हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत बिल्कुल ना लेते हुए। वैसे अगर क्वालिटीज़ की बात की जाए तो मेरे पास उसका एक एटलीस्ट 12 आवर का कोर्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ब्यूटी पेजेंट में या मॉडलिंग में आने के लिए, वो होती है उस पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद होता है आपके अंदर का जिस्ट, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस भी कहते हैं या और भी कुछ कह सकते हैं, कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी दृढ़ है कि आप कितना आगे इसमें जाना चाहते हैं। बाकी की हर एक चीज़ें जो है ना वो आप में डाली जा सकती हैं। जैसे मान के चले कि आप अगर मॉडलिंग में आना चाहती हैं, आपकी हाइट है, पर्सनालिटी है, लेकिन आप में सेंस ऑफ स्टाइल नहीं है ना, आप अपने आप को कैरी करना नहीं जानते, तो वो सारी चीज़ें हम आपको ट्रेन करके देते हैं, यही हमारा काम है। धन्यवाद सर। आपसे भी वही सर। देखिए, मॉडलिंग क्या है कि मॉडल कौन होते हैं? मॉडल को लोग फॉलो करते हैं। मॉडल इज, आप बोल सकते हैं कि लाइक एन इंस्पिरेशन। तो कोई भी आदमी हो, या हम हो या फिर कोई भी जो आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो क्या फॉलो करना चाहेंगे किसी भी पर्सन से? सो डेफिनेटली फर्स्ट किसी का भी पर्सनालिटी अट्रैक्ट करता है। तो पर्सनालिटी अच्छी फिजिक हो सकती है या फिर उसका अच्छा एक व्यक्तित्व हो सकता है, वो सोशल पर्सनालिटी भी हो सकता है, जो नहीं कि फिजिकल हो।
उसका जो भी एक टैलेंट, जो एक्स फैक्टर की बात हो रही है, तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हुआ उसका टैलेंट होना चाहिए जो लोग उससे कॉपी करना चाहें। तीसरा डेफिनेटली उसको हम्बल होना चाहिए, ग्राउंड टू है, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए जो कि दूसरे भी अडॉप्ट करना चाहें। अब उसकी बात रही कोई भी एजुकेशन या फिर जिस फील्ड में भी वो है, वो उसका बेस्ट होना चाहिए ताकि उसको लोग अडॉप्ट करें, उसको इंस्पायर कर सके। सो ओवरऑल मॉडल जो भी हो उसमें ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर होनी चाहिए जिसको कि लोग अडॉप्ट करना चाहिए, जिसको सोसाइटी अडॉप्ट करनी चाहिए, उससे सीखना चाहे, उससे इंस्पायर होना चाहे। तो अब थोड़ा सा सवाल को हम घुमा देते हैं क्योंकि आप आखिरी जज हैं, इसलिए हम थोड़ा सा घुमाना भी चाह रहे थे। एज ए बॉय, लड़कियों के एटीट्यूड से हम लोग बड़ी ही परेशान रहते हैं। एज ए जज आप 5 क्वालिटी कौन सी देखनी चाहेंगी? एज अ जज किसी कंटेस्टेंट में 5 क्वालिटी बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल, बॉय फीमेल। ऑफ कोर्स एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका एटीट्यूड देखूंगी, उनकी पर्सनालिटी देखूंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल देखूंगी एंड हाउ दे रिप्रेजेंट देयर सेल्फ वो देखूंगी और उनका कॉन्फिडेंस देखूंगी। थैंक यू। तो जिस प्रकार से 5 जज से मेरा एक ही सवाल रहा है, और अब सबसे अगर सरल भाषा में अगर हम अपनी बात करें तो इस सवाल का महज एक ही जवाब है कि आप अपने अंदर में कोई ऐसी क्वालिटी बताइए, कम से कम एक भी बताइए जो आगे आने वाले बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सके। यानी कुछ तो आप में यूनिक है, और जो यूनिक है उसको पहले आप पहचानिए, उसके बाद प्रतिभागी बनिए, क्योंकि आपके सामने भी यह जवाब आ सकता है। हालांकि ये जो 5 जजों ने जो जवाब दिया है ना, उससे हम भी कन्विंस नहीं है, इसलिए इस जवाब की तलाश में हम लगातार लगे रहेंगे। अभी एक और वीटी प्रेजेंट होने वाला है, उसमें भी हमारे जजों से यही सवाल रहेगा। वो देखने वाली बात है कि उनके जवाब क्या होते हैं। फिलहाल जो एटीट्यूड वाली बात आखिरी जज मोहतरमा ने कहा है, लड़कियां उस पर गौर ना करें, इससे बड़ा क्षति होता है, खास तौर पर पुरुष वर्ग को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।